हाय एवरीवन, ग्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 सेट स्टार्ट किया था और जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 आपकी पूरी तरह कवर करा के दी है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 पढ़ने वाले बच्चों। 1.3 पढ़ने से पहले जो हमारी जो टॉपिक है दैट इज 1 2 3 4 ये कवर करेंगे और इसके बेसिस पर, इसके आधार आपकी जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है उसे भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ग्रीशा एकेडमी में नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके लिए प्ले स्टोर पे ग्रीशा एकेडमी का एक ऐप है जिसमें आपको मैथमेटिक्स 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स के सभी लेक्चर वीडियो, सभी चैप्टर आपको कवर करा के दिए है। आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेके अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज वेन डायग्राम। सबसे पहले तो वेन डायग्राम किसे कहते हैं बच्चों? मान लीजिए आपके पास एक सेट है, ठीक है, आपके पास ए नाम का सेट है। ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है बच्चों, ये एलिमेंट दैट इज ए सेट के एलिमेंट आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने हैं। तो आप बच्चों इस एलिमेंट को कोई भी एक आधे डायग्राम दैट इज आप सर्कल या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी एक डायग्राम ले सकते हैं जिसमें आपको ये जो एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिखना होता है, ठीक है। आप वो जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर जो एलिमेंट है सेट के दैट इज 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट उस डायग्राम में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं बच्चों। अगर आपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर में आपको ये एलिमेंट लिखना है दैट इज 1 2 3 4 5। अगर आपने रेक्टेंगल लिया तो रेक्टेंगल में भी आपको कहीं पे भी ये एलिमेंट दैट इज 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपको लिखने हैं बच्चों। और इस सेट को या फिर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को आपको आपका नाम का जो सेट है दैट इज ए नाम का सेट है, तो आपको इसे डिनोट कर लेना है दैट इज ए से। यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, ठीक है। तो वेन डायग्राम किसे कहते हैं बच्चों? आप कोई भी एक डायग्राम लीजिए, आप इस तरह भी डायग्राम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वेन डायग्राम का प्रकार हो गया। तो इस तरह भी आप डायग्राम निकाल के इसमें ये जो एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका ए नाम का सेट दैट इज वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये थी आपकी वेन डायग्राम की डेफिनेशन, ठीक है। तो वेन डायग्राम किसे कहते हैं बच्चों? द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सेट्स, ऐसी डायग्राम जो सेट को रिप्रेजेंट करे, ऐसी डायग्राम दैट इज 1 2 3। हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हैं वेन डायग्राम के। तो ऐसी डायग्राम जो सेट को रिप्रेजेंट कर सके तो उसे कहेंगे बच्चों हम वेन डायग्राम। उसे क्या कहते हैं? इट इज ए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मीन्स आपको कोई भी एक डायग्राम निकाल के उस डायग्राम में जो एलिमेंट है, जो आपका सेट है, जो आपके सेट के एलिमेंट है, वो एलिमेंट उस डायग्राम में बच्चों लिखने हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं बच्चों? मान लीजिए आपके पास दो सेट है। फॉर एग्जाम्पल ए नाम का सेट है। ए नाम के सेट के एलिमेंट है बच्चों 2 4 6 8 10, ठीक है। ये नाम का सेट है और उसके एलिमेंट दैट इज 2 4 6 8 10। और हमने यहाँ पे दूसरा एलिमेंट या दूसरा सेट लिया दैट इज बी इज इक्वल टू, अब बी सेट के एलिमेंट है इन करली ब्रैकेट 4 6 8, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि ए नाम का जो सेट है उसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10 एंड बी नाम का जो सेट है जिसके एलिमेंट है 4 6 8। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो एलिमेंट बी में है, जो एलिमेंट बी सेट के है दैट इज 4 6 8,
ये सभी एलिमेंट आपको ए में दिखेंगे बच्चों। जो जो बी नाम के सेट है बच्चों, दैट इज बी के जो एलिमेंट है, जो बी सेट में जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट दैट इज 4 6 8, ये सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट आपको यहाँ पे सेट ए में दिख रहे हैं, दैट इज 4 6 8। देखिए बी सेट के सभी एलिमेंट दैट इज 4 6 8, ये सभी एलिमेंट आपको बी में आपको ए में दिख रहे हैं बच्चों। तो हम कह सकेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, B इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब सबसेट किसे कहते हैं? मान लीजिए आपने दो सेट को कंपेयर किया, तो दो में से एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में अगर रहते हैं तो हम कह सकेंगे कि वो जो सेट है वो दूसरे सेट का क्या है बच्चों? सबसेट है। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास x नाम का सेट है जिसके एलिमेंट है बच्चों 3, उसके बाद 4 5 6 एंड 7, एंड मैं यहाँ पे y सेट लिखता हूं जिसके एलिमेंट आएंगे बच्चों 3 एंड 7। तो y के जो एलिमेंट है, सेट y के जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट जो है वो सभी एलिमेंट x में है बच्चों। वो सभी जो एलिमेंट है दैट इज 3 एंड 7, वो सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ y इज इन x। ठीक है, जो सभी एलिमेंट है y के, वो सभी एलिमेंट दैट इज 3 एंड 7 ये आपको x में दिखेंगे। अगर x में दिखते हैं तो आप कह सकेंगे कि y इज ए सबसेट ऑफ x। दिस symbol is called subset, it is called subset symbol। ठीक है, तो ये थी आपकी सबसेट की डेफिनेशन। और कुछ एग्जांपल देखेंगे हम सबसेट के। दैट इज, अगर मैंने यहां पे लिया p इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 4 8 12 16। ठीक है, p नाम का सेट लिया जिसके एलिमेंट है 4 8 12 16। ठीक है, और q नाम का सेट लिया हमने, q नाम का सेट जिसके एलिमेंट है बच्चों 4 10 12। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 4 8 12 16 एंड q इज इक्वल टू 4 10 12 4 10 12। तो यहां पे देखिए बच्चों, क्या सभी एलिमेंट q के p में है? देखते हैं। ये देखिए 4, यहां पे भी 4 है, 12 यहां पे भी 12 है, लेकिन ये जो 10 है, ये जो Q सेट में 10 ना, जो 10 एलिमेंट है वो 10 एलिमेंट P सेट में नहीं है बच्चों। तो हम यहां पे कहेंगे कि Q इज नॉट सबसेट ऑफ P। Q इज नॉट सबसेट ऑफ P। आपको यहां पे कहना होगा कि Q इज नॉट सबसेट ऑफ P। ठीक है, तो ये थे सबसेट की डेफिनेशन। या फिर अब यहां पे देखिए, जैसा कि हमने यहां पे लिखा कि B इज ए सबसेट ऑफ A, तो B के एलिमेंट जो सेट B है, जो सेट B है, वो सभी एलिमेंट अगर B के A में रहते हैं तो हम कह सकेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A। अगर मैंने यहाँ पे A इज ए सबसेट ऑफ B अगर लिखा तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, इट इज ए रॉन्ग, क्योंकि A नाम के जो एलिमेंट है, A सेट के जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट B में नहीं है, लेकिन B के सभी एलिमेंट A में है, तो हम कहेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए P इज नॉट सबसेट ऑफ Q और Q इज नॉट सबसेट ऑफ P। मतलब यहाँ पे सभी एलिमेंट, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर 10 लिखा होता, तो यहाँ पे देखिए 4 10 12 4 10 12, सभी एलिमेंट जो Q के है वो Q के एलिमेंट P में है, तो हम इसे कह सकेंगे कि Q इज ए सबसेट ऑफ P। Q इज ए सबसेट ऑफ P। या फिर अगर हमने यहाँ पे लिखा दैट इज
m इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 3 5 एंड n इज इक्वल टू लिखा दैट इज 1 2 3 4 5। तो यहां पे आपको बताना है बच्चों आइदर m इज ए सबसेट ऑफ n या फिर n इज ए सबसेट ऑफ m। आपको पता है बच्चों कि m इज ए सबसेट ऑफ n और n इज ए सबसेट ऑफ m। आपको दो में से बताना है कि m इज ए सबसेट ऑफ n और n इज ए सबसेट ऑफ m। तो देखिए बच्चों m के सभी एलिमेंट, m सेट के सभी एलिमेंट दैट इज 1 3 5 1 3 5 ये सभी एलिमेंट m के सभी एलिमेंट n में है, तो हम कह सकेंगे कि m इज ए सबसेट ऑफ n। m इज ए सबसेट ऑफ n, m यहाँ पे n का सबसेट है। ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन दैट इज सबसेट। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं बच्चों? अब हम बच्चों यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं दैट इज थर्ड डेफिनेशन देखेंगे यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए आपके पास दो सेट दैट इज a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 3 5 एंड b इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 2, या फिर मैं यहाँ पे 1 ने लिखूंगा दैट इज 3 एंड 5 एंड बीच के एलिमेंट है 1 2, उसके बाद 4 6 7 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a एंड b के एलिमेंट दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 1 से लेके 8 तक एलिमेंट है। तो ये सभी एलिमेंट की हम कंपैरिजन जब होल नंबर के सेट के साथ करते हैं, जब हम सभी सेट की कंपैरिजन एक होल नंबर के सेट के साथ करते हैं, ए सेट अंडर कंसिडरेशन, ए ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन, मतलब सभी सेट। मान लीजिए आपके पास एक सी नाम का सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 7 9 10। तो ये जो ए बी सी नाम के जो तीन सेट है बच्चों, इस तीन सेट की कंपैरिजन हम जब होल सेट के साथ करते हैं तो उसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो कैपिटल यू के एलिमेंट, अब ये देखिए यहाँ पे जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं वो सभी एलिमेंट यू नाम के सेट में रहेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप कितना भी चाहे लिख सकते हैं। तो इसे कहेंगे हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स आपके पास जितने भी सेट रहते हो ए बी सी डी ई एफ, जितने भी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट, जितने भी सेट आपके पास रहते हो, उन सभी सेट का अगर आपने कंपैरिजन एक होल नंबर के साथ या फिर होल सेट के साथ किया, ऑल सेट दैट इज सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ऑल सेट जब हम एक ही एलिमेंट को या एक ही सेट को जब कंसिडर करते हैं, सभी सेट को कंपैरिजन करके हम एक ही सेट को कंसिडर करते हैं, तो उसे कहते हैं हम बच्चों यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो ये थी आपकी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है बच्चों? फोर्थ डेफिनेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट को डिफाइन करने के लिए आपको उसे यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिनके एलिमेंट है 1 से लेके 12 तक। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक आधा सेट लिखा जिसके एलिमेंट है दैट इज 2 4 6 8। ठीक है, तो यू नाम का सेट है, यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड एक हमने ए सेट लिया, ए नाम का सेट लिया जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब कॉम्प्लीमेंट इस ए सेट का हो जाएगा, तो इस ए को हम डिनोट करेंगे ए डैश और
ए रेस टू द पावर सी से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिनोटेड बाय ए रेस टू द पावर ए डैश और ए रेस टू द पावर सी। अगर आपने यहाँ पे ए सेट लिया तो आपका उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए डैश और ए रेस टू द पावर सी। अगर आपके पास यहाँ पे बी सेट रहता, मतलब सेट का नाम बी रहता, तो आपको यहाँ पे लिखना होता बी डैश और बी रेस टू द पावर सी। अगर आपके पास यहाँ पे अगर एक्स नाम का सेट रहता जिसके एलिमेंट रहते 2 4 6 8, तो आपको यहाँ पे एक्स डैश लिखना होता एंड यहाँ पे एक्स रेस टू द पावर सी। तो हम यहाँ पे लिखे ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों ए डैश और ए रेस टू द पावर सी। तो एलिमेंट आएंगे इसके। अब आप इसको देखिए, ये जो ए नाम का सेट है, उस ए नाम के सेट के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपको यूनिवर्सल सेट में कंपेयर कराना होगा। ठीक है, तो आपको देखिए ये 2 यहाँ पे 2 है, 4 यहाँ पे 4 है, 6 यहाँ पे 6 है, 8 यहाँ पे 8 है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये 2 4 6 8 एलिमेंट ए के है तो ये 2 4 6 8 एलिमेंट छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट है दैट इज 1, दैट इज 3 5 7, उसके बाद 9 10 11 एंड 12, ये हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को आपको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर कराना होगा। तो यूनिवर्सल सेट में और गिवन सेट में अगर जो एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे वो छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में लिखना है। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखिए, यू नाम का सेट दैट इज यूनिवर्सल सेट है 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। और आपके पास एक बी नाम का सेट है जिसके एलिमेंट है बच्चों 4 6 10। ठीक है, तो 4 6 10 ये सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, 4 6 8 4 6 एंड 8। तो ये एलिमेंट छोड़ के दैट इज 4 6 8 छोड़ के आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा 2 8 2 8। तो ये हो गया बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट, आपके पास अगर ए सेट रहता है तो ए सेट को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करिए तो आपको ए डैश दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिलेगा। आपके पास बी सेट रहता है तो बी सेट को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करिए, आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मिलेगा। आपके पास सेट सी रहता है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करने के लिए आपको उस सेट सी को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर कराना होगा, तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी मिलेगा बच्चों। तो ये थे आपकी दैट इज 4 डेफिनेशन, वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.3 वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 और जिसमें पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ a is equal to in curly bracket a b c d e, b is a set of d, c d e f, c is a set of b d and d is a set of a e। मतलब यहाँ पे आपको 4 सेट दिए हुए हैं दैट इज a b c d, आपको 4 सेट है दैट इज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D। और कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है और जो स्मॉल लेटर से दैट इज ए बी सी डी सी डी ई एफ बी डी एंड ए ई, जो स्मॉल लेटर से बच्चों उसे हम स्मॉल लेटर से या जो स्मॉल एलिमेंट है उस स्मॉल एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने देखा था। तो ए बी सी डी यहाँ पे 4 सेट है और आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज 1 2 3 4 5 6 ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको यहाँ पे 6 स्टेटमेंट है, तो इस 6 स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू एंड कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए बच्चों, C इज ए सबसेट ऑफ B। पहला स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेटमेंट है आपका दैट इज C इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है,
सी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले सी या फिर बी, बी के एलिमेंट है बच्चों, बी इज ए सेट ऑफ, बी इज ए सेट ऑफ सी डी ई एफ, सी डी ई एंड एफ, एंड सी के एलिमेंट है दैट इज सी इज ए सेट ऑफ बी एंड डी, बी एंड डी। तो सबसेट किसे कहते हैं बच्चों? अब आपको सी इज ए सबसेट ऑफ बी मतलब सी के सभी एलिमेंट बी में रहना चाहिए, तब हम कहेंगे कि सी इज ए सबसेट, सी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो चलिए देखते हैं कि सी नाम के जो एलिमेंट है, सी के जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट बी में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे डी तो है बच्चों लेकिन बी नहीं है। बी है क्या यहाँ पे? ये जो बी है, बी का एलिमेंट, ये जो बी एलिमेंट है ये एलिमेंट बी नाम के सेट में नहीं है बच्चों। तो हम ये कहेंगे कि सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये जो सी नाम का सेट है वो बी का सबसेट नहीं है बच्चों। तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि ये आपका जो स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट, ये क्या है बच्चों? इट इज ए फॉल्स, इट इज ए फॉल्स। अगर डी यहाँ पे है और यहाँ पे अगर बी नाम का एलिमेंट रहता तो हम कह पाते कि बी एंड डी, द एलिमेंट ऑफ सी दैट इज बी एंड डी also in set B, then we can say that C is a subset of B। मतलब C सेट के सभी एलिमेंट अगर B में रहते तो हम कह पाते कि C is a subset of B। लेकिन यहाँ पे ये जो B एलिमेंट नहीं है बच्चों, तो करके हम C is not subset of B कहेंगे। तो आपका पहला स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स। ठीक है, उसी प्रकार ये तो था। उसी प्रकार सेकंड देखिए बच्चों, A इज ए सबसेट ऑफ D। सेकंड है आपका A इज ए सबसेट ऑफ D। ठीक है, A सबसेट D का है, ये आपको ट्रू है या नहीं शो करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले A इज ए सबसेट ऑफ B मतलब आपको D सबसे पहले लिखना होगा। तो D के एलिमेंट है यहाँ पे A एंड E, एंड A के एलिमेंट है A इज ए सेट ऑफ A B C D E, A, B, C, D, E। ठीक है, तो देखिए बच्चों A इज ए सबसेट ऑफ D मतलब A के सेट A के सभी एलिमेंट D सेट में रहने चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ D। तो देखिए यहाँ पे A, तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे E, तो यहाँ पे भी E है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे जो सभी एलिमेंट दैट इज A नाम के जो एलिमेंट है, A नाम का जो सेट है, उस सेट के सभी एलिमेंट बच्चों D नाम के सेट में नहीं है। यहाँ पे A तो है, A एंड E है, लेकिन ये BCD भी एलिमेंट D में रहने चाहिए, तब जाके हम कह सकेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ D। ठीक है, तो यहाँ पे A के सभी एलिमेंट, A सेट के सभी एलिमेंट D में नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि A इज नॉट सबसेट ऑफ D, A इज नॉट सबसेट ऑफ D। तो यहाँ पे ये भी दैट इज सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बच्चों फॉल्स रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे D इज ए सबसेट ऑफ A अगर रहता तो क्या ये ट्रू रहता? चलिए देखते हैं। D इज ए सबसेट ऑफ A, D इज ए सबसेट ऑफ A मतलब आपको सबसे पहले A लिखना है। तो A के एलिमेंट है बच्चों A, B, C, D एंड E, एंड D के एलिमेंट है बच्चों A, E। तो D के एलिमेंट, सभी एलिमेंट दैट इज A एंड E, ये सभी एलिमेंट, ऑल दिस एलिमेंट दैट इज ऑल दिस टू एलिमेंट आर इन सेट A। तो हम कह सकेंगे कि D इज ए सबसेट ऑफ A। ये अगर इस तरह रहता तो ये 100% ट्रू रहता बच्चों, लेकिन आपको यहाँ पे
ए इज ए सबसेट ऑफ डी पूछा है तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट डी में नहीं है लेकिन डी के सभी एलिमेंट ए में है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी इज ए सबसेट ऑफ ए ट्रू है एंड ए इज ए सबसेट ऑफ डी, ये क्या है, फॉल्स है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ डी, ए इज ए सबसेट ऑफ डी, ये क्या रहेगा आपका, फॉल्स रहेगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट इज, थर्ड इज डी इज ए सबसेट ऑफ बी। डी इज ए सबसेट ऑफ बी है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो डी इज ए सबसेट ऑफ बी मतलब सबसे पहले आपको बी सेट लिखना होगा। तो बी सेट, बी इज ए एलिमेंट ऑफ सी डी ई एफ, बी इज ए सेट ऑफ, बी इज ए सेट ऑफ सी डी ई एफ एंड डी इज ए सेट ऑफ, डी इज ए सेट ऑफ ए कॉमा ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या सभी एलिमेंट डी के, आपको डी इज ए सबसेट ऑफ बी ट्रू है या फॉल्स बताना है। तो क्या सभी एलिमेंट डी के, सभी एलिमेंट डी के दैट इज ए एंड ई बी में है। ए आपको दिख रहा है लेकिन ए यहाँ पे नहीं है, जो ए नाम का एलिमेंट है वो एलिमेंट बी सेट में नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी मतलब डी के सभी एलिमेंट, अगर डी के सभी एलिमेंट अगर बी में रहते तो हम कह पाते कि डी इज ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन डी का एक ही एलिमेंट आपको बी में दिख रहा है, दूसरा एलिमेंट नहीं है बच्चों। तो हम कहेंगे कि डी इज ए सबसेट ऑफ, डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, दैट इज, इट इज फॉल्स। थर्ड बी स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, फोर्थ है बच्चों आपका, फोर्थ दैट इज, फोर्थ स्टेटमेंट इज डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए। आपको ये ट्रू है या नहीं ये बताना है। तो डी इज ए सबसेट ऑफ ए मीन्स ए के एलिमेंट है दैट इज, ए इज ए सेट ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एंड डी इज ए सेट ऑफ दैट इज ए कॉमा ई। तो क्या सभी एलिमेंट डी के सभी एलिमेंट ए में है, देखिए ए एंड ई। हाँ बच्चों, सभी एलिमेंट डी के सभी एलिमेंट, डी सेट के सभी एलिमेंट आपको सेट ए में दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डी इज ए सेट ऑफ ए, मतलब ये आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, इट इज ए ट्रू। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है बच्चों, फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, उसी तरह फिफ्थ स्टेटमेंट है आपका B इज ए सबसेट ऑफ A। अब B इज ए सबसेट ऑफ A, ये यहाँ पे ट्रू है या नहीं ये आपको शो करना है। तो B इज ए सबसेट ऑफ A मीन्स सबसे पहले हम A लिखेंगे। तो A के एलिमेंट है A B C D E, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D कॉमा E एंड B के एलिमेंट है दैट इज B इज ए सेट ऑफ C D E F, C D E F। तो B इज ए सेट ऑफ A मतलब B के सभी एलिमेंट A में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे C है, उसके बाद D भी है, E भी है, लेकिन यहाँ पे F नहीं है बच्चों, मतलब B के सभी एलिमेंट A में नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A, मतलब आपको ये जो B इज ए सबसेट ऑफ A है ये क्या है बच्चों, इट इज ए टोटली फॉल्स। एंड लास्ट जो है आपका लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट 6। स्टेटमेंट 6 इज C इज ए सबसेट ऑफ A। तो C इज ए सबसेट ऑफ A, ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो C इज ए सबसेट ऑफ A मीन्स सबसे पहले आपको A सेट लिखना होगा। तो A इज ए सेट ऑफ A B C D E, A B C D E and C is a set of, C is a set of BD, C is a set of BD। तो क्या आपको C is a सबसेट ऑफ A बताना है, ट्रू या फॉल्स। तो C के सभी एलिमेंट दैट इज B एंड D, ये एलिमेंट A सेट में है या नहीं। तो B यहाँ पे B है, यहाँ पे D है। तो जी हाँ दोस्तों,
सेट सी के सभी एलिमेंट ए में है, तो हम यहां पे कहेंगे कि सी इज ए सबसेट ऑफ ए। सी इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज आपका 6 वाला स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस सेट 1.3 के सभी क्वेश्चन चाहते हो तो हमारा ऐप है बच्चों प्ले स्टोर में, ग्रीशा एकेडमी नाम से, उसे डाउनलोड कीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और अच्छी तरह पढ़ाई करिए बच्चों। तो मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।